स्टडी ऑफ संस्कृत में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि संज्ञा के बारे में और वही सर्वनाम भी लिखा हुआ था, लेकिन सर्वनाम का वीडियो नहीं बना। इस वीडियो में आप देखेंगे सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या सर्वनाम कितने होते हैं। क्वेश्चन यह बनता है कि सर्वनाम कितने होते हैं और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ये दोनों आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, देखिए यह लिखा गया है, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं यानी अगर लिखा हुआ है राम, तो इस राम के बदले क्या कह सकते हैं, राम को क्या क्या कह सकते हैं। अगर राम खुद होगा तो वह मैं बोल सकता है, अगर राम को कोई दूसरा बोलेगा तो वह तुम कह सकता है या वह कह सकता है, वह कह सकता है, यह कह सकता है। ऐसा अभी सिर्फ इस नाम के बदले में आया, यानी मैं, तुम, वह, यह और भी आ सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं, सर्वनाम। इसको बोलते हैं सर्वनाम, यानी नाम के बदले आया, यानी संज्ञा के बदले सब जितने भी शब्द है उसका प्रयोग हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम। जैसे इसे लिखा हुआ है मैं, तू, वह, यह, कुछ, कोई, क्या, अपने आप आदि और भी हो सकता है। अगर यह एक वचन में है ऐसा लिखा गया, बहुवचन में होगा तो कुछ और शब्द जब इसका बनेगा, तो यही क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। और सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम कितने होते हैं यह आपके सामने लिखा गया है। देखिए सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम आपका 11 होता है। सर्वनाम कुल 11 होता है जो आपके सामने लिखा गया है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, मात्र इतना ही सर्वनाम होता है। बाकी होगा ये आपका एक वचन से द्विवचन में बहुवचन में जब बदलेगा तो इसका रूप अलग अलग होगा, लेकिन सिर्फ सर्वनाम जो होता है वह इतना ही होता है, मात्र 11 है इसकी संख्या। जैसे वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52, उसी प्रकार से सर्वनाम की जो संख्या होती है वह कितना होती है, 11। अब सर्वनाम के भेद आपके मन में पूछा होगा, सर्वनाम कितने होता है, सर्वनाम कितने होते हैं। तो सर्वनाम जो होते हैं वह आपको एक क्वेश्चन यहां बन सकता है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। एक यह क्वेश्चन है, एक यह क्वेश्चन हो गया सर्वनाम कितने होते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं यह आपका अलग है, और सर्वनाम कितने होते हैं यह अलग है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए सर्वनाम आपका कुल 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। यह 6 आपका देखिए, पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होगा आपका निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होगा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
पांचवा होगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। छठा हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार हो गया आपका। ये सर्वनाम कितने होते हैं यह आपका लिखा गया है, लेकिन यहाँ है क्या, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार जब पूछे तो 6 और सर्वनाम कितने होते हैं तो ये कितना हो गया आपका 11। सर्वनाम कितने होते थे 6। यही इसी क्या किया गया, इसी 6 जो 11 दिया गया है, इसी 11 को क्या किया गया यहाँ इस 6 में बांट दिया गया है। जैसे आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम लिख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा, मैं और तू, ये हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। नीचवाचक सर्वनाम में आपका क्या हो जाएगा, आप होगा, या इसको लिख सकते हैं अपने आप भी लिख सकते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा यह वह। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आ जाएगा आपका, कोई कुछ। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आ जाएगा आपका, जो सो। उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन क्या। तो इस तरह से आपको जो जितना भी सर्वनाम लिखा गया है, जो 10 11 जो लिखा गया है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, इस सबको क्या दिया गया, 6 जो भेद है उसमें सबको क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। बांट दिया गया। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, नीचवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इस सबको मैं आपको डिटेल से आपको मैं अब आगे बताता हूं। देखिए अब आपके सामने पुरुषवाचक सर्वनाम जो पहला है, जो भेद है सर्वनाम का, उसमें आपका पहला जो आता है क्या आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किससे कहते हैं, पहले ये जानिए। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से सिर्फ पुरुष जाति का बोध होता है, ये नाम ही है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से पुरुष जाति का बोध होता है, जिस सर्वनाम से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन कौन होता है, पुरुषवाचक ऐसे हो गया, मैं हो गया, तुम हो गया, या मैं को आगे बहुवचन ले जाते थे क्या हो जाएगा, ये हम होगा, या आप इसको हम लोग भी बोल सकते हैं। तुमको आप क्या बोल सकते हैं, तुम लोग। वह होता है, वह का जो बहुवचन होता है क्या होता है, वे लोग। ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब पुरुष कितने होते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि पुरुष कितने होते हैं, पुरुष कितने होते हैं, यह क्वेश्चन आपके मन में
बनेगा। पुरुष कितने होते हैं? तो पुरुष आपका 3 होता है। इधर देखिए, पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? 3। तो पुरुष 3 होते हैं। पहला होता है क्या? उत्तम पुरुष। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा क्या होगा आपका? अन्य पुरुष। तो पहला जो है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष इसके बारे में। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जो बोलने वाला होता है, जो बोलता है। जो बोलता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। जो बोलता है, जो बोलता है वो क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष। बोलता है कौन है? तो बोलता है हमेशा कौन है? मैं और हम लोग, ये दो क्या कहते हैं? हमेशा बोलता है। मैं हो गया एक वचन में और हम लोग क्या हो गया? बहुवचन में। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? मध्यम पुरुष जो सुनता है, अरे सुनने वाले को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जो सुनता है, जो सुनता है यानी सुनने वाला। एक सामने से बोलेगा और दूसरा क्या कहेगा? सुनेगा। जो बोलेगा तो वो उत्तम पुरुष हो गया। जो सुनता है, सुनता कौन है? हमेशा तुम और तुम लोग, ये हमेशा क्या करता है? सुनता है। तो सुनने वालों क्या पुरुष? मध्यम पुरुष। तीसरा होता है क्या? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष या इसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा आपका? जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में बात किया जाए, बात किया जाए, इसके बारे में बात किया जाए। एक होगा जो बोलेगा, दूसरा होगा जो सुनेगा। एक होगा जो बोलेगा, दूसरा होगा जो सुनेगा। और जो बोलेगा वो किसी न किसी के बारे में बात करेगा, क्योंकि वह वहां क्या होगा? उपस्थित नहीं होगा। यानी उपस्थित नहीं होगा वह क्या होगा? अगर उपस्थित होगा तो सामने होगा तो सुनेगा ही, लेकिन उपस्थित नहीं है इसका मतलब वह वहां नहीं है, वहां से वह बाहर है। तो बाहर है, उसके बारे में हम लोग बात करें तो वह क्या कहा था? अन्य पुरुष। इसका जैसे क्या हो जाएगा? वह या वे लोग, इसको बोलते हैं क्या? अन्य पुरुष। ये हमारा क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। पुरुष कितने होते? 3 होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये आपका ये क्या हो गया? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसके बारे में भी आप देख लीजिए। ये दूसरा होगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से अपने आप खुद या स्वयं का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा आपका? जैसे क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम आपको लिखा हुआ अपने आप, खुद, स्वयं का बोध होता है। यानी कोई काम हम लोग करते हैं, अगर गलती हो जाती है क्या अपने आप को कोसते हैं या अपने आप को कभी मार भी देते हैं, तो वैसा होगा तो आपको क्या लगेगा? निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। जैसे ऐसा जाएगा, मैं अपने आप को गाली देता हूं, अपने आप को गाली देता हूं। वह खुद को
वह खुद को पीटता है। तुम स्वयं ही रोते हो। तो आप देखिए हर वाक्य में इसमें अपने आप लगा हुआ, यहाँ खुद लगा हुआ है, यहाँ स्वयं लगा हुआ है। तो इस प्रकार के वाक्य पे क्या करते हैं हम लोग? निजवाचक सर्वनाम। निजी, अपना, खुद का, स्वयं का। तो ऐसा जो वाक्य होगा वो क्या होगा? आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आपसे पूछेगा परीक्षा में कि मैं अपने आप को गाली देता हूं, अपने आप क्या है, ये अपने आप कौन सा सर्वनाम है, आपको इस प्रकार से पूछ सकता है। तो आप देखिएगा अपने आप यहाँ लगा हुआ है, खुद लगा हुआ है, या स्वयं लगा हुआ है, तो आप सीधा क्या कीजिएगा? निजवाचक सर्वनाम में आप टिक कीजिएगा, लगा दीजिएगा निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्या आ जाएगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु होगा, निश्चित होगा तो उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे क्या होगा? निश्चित वाचक सर्वनाम को दर्शाने के लिए आपको इसका प्रयोग किया जाता है यह और वह। यह दर्शाता आपको निकट के लिए, और वह दर्शाता आपको दूरी के लिए। यानी कहते हैं हम लोग क्या? यह लड़का है, यह लड़का है तो यह कोई सामने खड़ा है इसके बारे में कह सकते यह लड़का है, या यह लड़की है, या यह कुत्ता है। तो निश्चित है, सामने क्या है? निश्चित है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। और यह क्या लिखे? निकट को दर्शाता है, माने निकट दर्शाता है क्योंकि यह सामने है, यह है। कहते और वह लगाते हैं वह कुत्ता है, मतलब क्या है? कह रहे कि वह कुत्ता मतलब दूर, यानी दूर को दर्शाता है, यानी दूरस्थ चीज को दर्शाता है, और निश्चित चीज को दर्शाता है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है। इसको बोलते हैं क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका क्या है? यह या वह, और यह निश्चित व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है, तो इसको बोलते हैं क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। आपका चौथा क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यहां लगा हुआ निश्चय यानी निश्चित, ये अनिश्चय है, और लगा हुआ। और का मीनिंग क्या देता है? और क्या देता है? और का मतलब क्या होता है? नो, यानी नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब नहीं होगा। यानी जिस सर्वनाम से क्या हो जाएगा? जिस सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अरे जिस सर्वनाम से क्या होगा? निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होगा। यहाँ निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है अनिश्चित में कह रहा है
कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होगा। जैसे इसमें क्या आता है, जैसे कोई, इसमें आ जाएगा कोई कुछ यानी हम इसको कह सकते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से कह सकते हैं कि कोई लड़का जा रहा है। अब कौन है हमको पता नहीं, कौन है हमको पता नहीं, सीधा कभी कोई लड़का जा रहा है, अपने मन से कह दिए कि कोई लड़का जा रहा है, या क्या कर रहा है, कोई कर रहा है, कोई है, तो कोई मतलब क्या हो गया, अनिश्चय हो गया, पता नहीं है हमको। अगर कुछ किताबें क्या है, फटी है, कुछ किताबें क्या है, फटी है। तरह कुछ कितना है ये हमको पता नहीं है, क्या कर रहा है, कुछ मतलब कुछ नहीं, पता नहीं हमको कि कितना है, नहीं है, सीधा कह दिया कुछ, मतलब ये अनिश्चित है, अनिश्चय है। इसको बोलते क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये आपका हो गया क्या, निश्चय सर्वनाम। देखिए आ गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द यानी आप कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम से संबंध प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन कौन आएगा, जैसे में, ठीक है, तो जैसे आपका आ जाएगा जो और सो, जो या सो, जो या सो। अब इसको वाक्य में कैसे प्रयोग होगा, इससे आप देखिए, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। जैसे हम लोग कह देते हैं कि कोई काम गलत करता है, उसके बारे में कह देते हैं जो करेगा वो भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इंग्लिश होता है जो जैसा करेगा वह वैसा पाएगा। के बारे में सवाल हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, जो खेल रहा है, कहते हैं जो लड़का खेल रहा है मेरा भाई है। लिखा है कि जो लड़का खेल रहा है, मेरा भाई, मतलब मेरा और उस लड़का के बीच संबंध को बता रहा है, जो, इसको बोलते हैं क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। यानी जो संबंध को दर्शाता है उसे बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ये आपका अंतिम, अब लास्ट वाला होगा क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से प्रश्न किया जाता है, जिस सर्वनाम से
प्रश्न किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लोग प्रश्न करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो पहले जानते हैं। प्रश्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्या, कौन, कैसे, किसे, किन्हें, क्यों, कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं सिर्फ प्रश्न करने के लिए। तो प्रश्न करने के लिए आप कोई वजह सर्वनाम से प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है किसी से, उसे बोलते हैं क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे हम इसको वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? जैसे देखिए, वाक्य प्रयोग करेंगे क्या होगा? मैं कहाँ जाता हूं, मैं कहाँ जाता हूं, कहता हूं। सोहन क्या करता है, सोहन क्या करता है। वह कौन है, वह कौन है। तो इस शब्दों से हम लोग क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। और प्रश्न करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग आपको वाक्य में हर हाल में क्या होगा? करना पड़ेगा। तो इसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह आपने देखा सर्वनाम का भेद। अब आपको देखिए सर्वनाम का कारक चिन्ह से प्रयोग, जो सर्वनाम है उसे कारक चिन्ह से प्रयोग कैसे करेंगे उसको सो देखते हैं। एक आपका डायग्राम बना हुआ है, घर बना हुआ है, आपको लिखा गया सबका, आपको बारी बारी सबको बता दें कैसे क्या करना। अब वो चिन्ह जानते हैं, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। कर का चिन्ह क्या होता है? को होता है। कर क्या होता है? से या के लिए होता है, सॉरी से। या संप्रदान को के लिए, संप्रदान क्या होता है? को के लिए भी होता है। अपादान से होता है, इसका होता है क्या? अलगाव। संबंध क्या के की रारे री, अधिकरण क्या होता है? में पर। तो आप चिन्ह से क्या कीजिए? इसको सजाइए। जैसे लिखा हुआ है, पहला क्या होता है? मैं वाले कोड ले लेते हैं, यानी मैं जो सर्वनाम होता है मैं उसको यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं क्या होगा? मैंने। मैं क्या करता है? एक वचन में क्या होगा? मैंने हो जाएगा। उसका जो बहुवचन है वो क्या होगा? हम होगा या हम लोग होगा। यानी कर्ता में जो होगा वो एक वचन में मैंने और बहुवचन में हम या हम लोग। दूसरा होगा कर्म में मुझे या मुझको। एक वचन होगा मुझे, यानी को लगा हुआ तो मुझे भी कह सकते हैं या मुझको भी कह सकते हैं ना, यानी मैं को नहीं होगा, अब मुझे या मुझको होगा। जब बहु लेके जाएंगे क्या होगा? हमको या क्या हो जाएगा? हम लोगों को हो जाएगा यहाँ। उसके बाद है करण से हो गए। करण का ठीक होता से क्या होगा? मुझसे ये से है क्या? ये जुड़ाव होगा तो उसको बोलते हैं मुझसे, यानी करण। क्या होगा? हम लोगों से। उसके बाद संप्रदान क्या हो जाएगा? को या के लिए, यानी मुझको या मेरे लिए, यानी के लिए या को का चिन्ह क्या होगा? संप्रदान का होगा। इसका बहुवचन जब देखेंगे क्या होगा? हम लोगों को या हम लोगों के लिए। इसके बाद अपादान चिन्ह क्या होता है? से मतलब होता है क्या? अलगाव। जब अलग होते हैं तो वह संप्रदान होता है वहां, सॉरी संप्रदान अपादान। मुझसे क्या होगा? जब अलग स्थिति में होगा तो उसको बोलते हैं क्या? अपादान। तो अगर हम लोगों से यानी अलग होगा क्या हो जाएगा? अपादान। संबंध काके की या रारे री, संबंध काके की चिन्ह होता है या रारे री होता है। मेरा या मेरी,
मेरा मेरी का हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, उसी का जब हमारा हमारी करते हैं तो क्या होता है, वह बहुवचन में हो जाता है इसका। मेरा मेरी एक वचन और हमारा हमारी बहुवचन। फिर अधिकरण, अधिकरण क्या है, मुझ में या मुझ पर, यानी अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में या पर। इसके बाद होता है जब हम इसको बहुवचन में लेके जाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों में या हम लोगों पर, यानी हम लोगों में कुछ लड़के हैं, हम लोगों के बीच कुछ लड़कियां हैं, इसको क्या लेके जाएंगे, बहुवचन में। तो इस तरह सर्वनाम का प्रयोग आप कारक चिन्ह के अनुसार आप कर सकते हैं, कारक चिन्ह के अनुसार कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, और सर्वनाम के जो भी परिभाषा है और उदाहरण है उस सहित मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा, जितना भी मैंने बताया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक कर लें, ताकि इस वीडियो जो भी वीडियो आपको बाद में डाला जाएगा वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए। धन्यवाद।